नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। महाकुंभ से वायरल हुई गर्ल मोनालिसा को जिस तरीके से डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने फिल्म दी, उसके बाद से तमाम विवाद भी खड़े हुए और जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी उर्फ वसीम रिजवी ने भी तमाम तरीके के आरोप सनोज मिश्रा पर लगाए और कहा कि मोनालिसा को उन्होंने ट्रैप में फंसा लिया है। लेकिन मोनालिसा पर और सनोज मिश्रा पर बयान देते देते कब मुश्किल में फंस गए वसीम रिजवी, उन्हें शायद खुद ही नहीं पता चला। अब क्या है मामला और क्यों मुश्किल में फंसे हैं वसीम रिजवी और क्यों उनकी गिरफ्तारी के आदेश दिए जा रहे हैं, आपको यह खबर विस्तार से बताते हैं। दरअसल वसीम रिजवी हाल फिलहाल में इस मुद्दे पर लगातार बयान दे रहे हैं। महाकुंभ से वायरल हुई लड़की मोनालिसा पर और सनोज मिश्रा पर टिप्पणी कर रहे हैं, गंभीर आरोप लगा रहे हैं। सनोज मिश्रा भी उन्हें जवाब दे रहे हैं। यह उन दोनों का आपस का मैटर है, दोनों आपस में तीखी टिप्पणियां कर रहे हैं, खबरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन इन्हीं सब मामलों के बीच में अब जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी उर्फ वसीम रिजवी की गिरफ्तारी के आदेश हुए हैं। अब गिरफ्तारी के आदेश क्यों हुए यह भी आपको बता देते हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की एक अदालत ने उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी, जो अब जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी हैं, को इस्लाम और अंतिम पैगंबर के खिलाफ उनकी ईशनिंदा वाली टिप्पणी को लेकर अदालत में पेश नहीं होने पर गिरफ्तार करने का आदेश दिया है। 20 फरवरी को पारित किया गया है यह आदेश। तो इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से वसीम रिजवी जो अब हैं, पहले थे, जो अब जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी हैं, वो मुश्किल में फंस गए हैं और उनको लेकर अदालत ने बड़ा आदेश दे दिया है और जल्द से जल्द उनकी पेशी की बात अदालत ने कही है। अब क्या कुछ अदालत ने आदेश दिया है वो भी आपको बता देते हैं। अदालत ने क्या बातें कही हैं। अदालत का आदेश इस तरीके से है कि श्रीनगर निवासी दानिश हसन डार द्वारा दायर की गई शिकायत के जवाब में अदालत ने पाया कि त्यागी कई समन, वारंट और गैर जमानती वारंट के बावजूद अदालत में पेश होने में विफल रहे। आरोपी उपस्थित नहीं हुआ, इसीलिए आरोपी की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए संबंधित एसएसपी को निर्देश दिया जाता है कि वो आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए एक टीम का गठन करें और अगली सुनवाई की तारीख तक उसे इस अदालत के समक्ष पेश करें। इस आदेश की एक प्रति संबंधित एसएसपी को इसके अनुपालन के लिए भेजी जाए। यह अदालत का आदेश है याचिका जो दी गई थी उस पर सुनवाई करते हुए। तो इससे आप समझ सकते हैं किस तरीके से वसीम रिजवी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। श्रीनगर की अदालत ने यह बड़ा आदेश दिया है। अब आगे मामला और आपको विस्तार से बता देते हैं। आपको बता दें कि 20 फरवरी को पारित आदेश में जो कुछ कहा गया हमने आपको बताया और इसके अलावा श्रीनगर के दानिश हसन डार ने याचिका दायर की गई थी। मामला 2021 का है। लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वसीम रिजवी ने इस्लाम और इस्लाम के अंतिम पैगंबर के खिलाफ की गई टिप्पणियां की थी। शिकायत में उन पर भारतीय दंड संहिता आईपीसी की उस वक्त की धारा 153A, 295A और 505 के तहत धार्मिक समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने और धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया गया। अब जिस तरीके से ये खबर सामने आई उसके बाद निश्चित तौर पर वसीम रिजवी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। मामला 28 दिसंबर 2021 को शुरू हुआ। पहली सुनवाई 1 फरवरी 2022 को हुई। उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष रहे वसीम रिजवी, जो कि अब त्यागी बन चुके हैं, हिंदू धर्म अपना लिया और अपना वर्तमान नाम भी उन्होंने बदल लिया। उन्होंने पहले कुरान से कुछ आयतों को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसके कारण उनके खिलाफ कई एफआईआर दर्ज की गई। इस मामले के अलावा केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ने उत्तर प्रदेश में वक्फ संपत्तियों की बिक्री और हस्तांतरण में कथित अनियमितताओं को लेकर त्यागी के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज की है। अदालत जो श्रीनगर का आदेश है पिछले आदेशों के बाद जो आया, जिसमें 25 जुलाई 2023 को तत्कालीन न्यायिक मजिस्ट्रेट हज्जाज अहमद द्वारा दिया गया एक आदेश भी शामिल है। अब इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से वसीम रिजवी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं और जल्द से जल्द उन्हें पेश होने के लिए अदालत ने आदेश दे दिया है। साथ ही आपको बता दें कि 20 फरवरी को पारित आदेश में अदालत श्रीनगर की जो कहा कि उसमें बताया गया कि द्वितीय अतिरिक्त मुंसिफ श्रीनगर विकास भारद्वाज ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी को त्यागी को गिरफ्तार करने और 25 अप्रैल 2025 को अदालत में पेश करने के लिए एक टीम गठित करने का निर्देश दिया। उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के बार बार प्रयास विफल होने के बाद यह आदेश जारी किया गया। यानी 25 अप्रैल 2025 को जो अगली सुनवाई है, उस दिन वसीम रिजवी को अदालत ने कहा है कि उन्हें पेश किसी भी हालत में किया जाए।
टीम गठित की जाए और टीम गठित करने के बाद वसीम रिजवी को पेश किया जाए, जो अब जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं पूरा मामला किस तरीके से है। और वसीम रिजवी जो पहले थे, जो अब जितेंद्र नारायण हैं, उनकी मुश्किलें बढ़ रही। इधर वो मोनालिसा और सनोज मिश्रा पर लगातार टिप्पणियां कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच उनकी मुश्किलें दूसरी तरफ बढ़ गई हैं। देखना होगा कि टीम जो गठित हुई है वो कब तक वसीम रिजवी, जो कि अब जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी हैं, उन तक पहुंचती है और क्या 25 अप्रैल 2025 को उन्हें श्रीनगर की एक अदालत में पेश किया जा पाता है या फिर नहीं। बहरहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।